बहुत समय पहले एक गांव के किनारे एक बड़ा और घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों राजू और गुड़िया के साथ रहता था। मोहन का स्वभाव बेहद शांत और दयालु था। उसे पक्षियों और जानवरों से खास लगाव था। मोहन का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जो जंगल के करीब था। उसके खेत के पास एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी बसेरा करते थे। उनमें से एक छोटी चिड़िया, जिसका नाम चुनमुन था, हर दिन मोहन के खेत में आती। धीरे धीरे मोहन और चुनमुन के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। चुनमुन एक चंचल और तेज तर्रार चिड़िया थी। वह सुबह सुबह मोहन के खेत में आकर दाने चुगती और उसके साथ समय बिताती। मोहन को जब भी चुनमुन दिखती, वह मुस्कुराकर कहता, आ गई मेरी छोटी दोस्त। चुनमुन खुशी से चहचहाती और आसमान में गोते लगाती। मोहन के बच्चे राजू और गुड़िया भी चुनमुन को बहुत पसंद करते थे। वे उसके लिए पानी और दाने रखते और उसके साथ खेलते। सुमित्रा, मोहन की पत्नी, अक्सर हंसते हुए कहती, तुम्हारी ये चिड़िया घर की सदस्य बन गई है। गांव के लोगों को जंगल से मिलने वाले फल, लकड़ी और अन्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन हर कोई जंगल का सम्मान करता था। एक दिन गांव में भीमा नाम का एक शिकारी आया। भीमा चालाक और निर्दयी था। वह जानवरों और पक्षियों को पकड़कर शहरों में बेचता था। भीमा ने जंगल में घूमते हुए देखा कि पीपल के पेड़ पर एक पक्षी बैठा है। उसने सोचा, अगर इस पक्षी को पकड़ लूं, तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। उसने योजना बनाई कि अगली सुबह वह पेड़ के नीचे जाल बिछाएगा। अगली सुबह जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, चुनमुन और हमेशा की तरह दाने चुगने के लिए पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन भीमा ने पहले ही वहां जाल बिछा रखा था। जैसे ही चुनमुन ने दाने चुगने के लिए कदम रखा, वह जाल में फंस गई। चुनमुन ने जोर जोर से फड़फड़ाते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन चुनमुन जाल से निकल नहीं सकी। भीमा ने उसे पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, अब ये चिड़िया मेरी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। मोहन ने जब चुनमुन की चीख सुनी, तो वह तुरंत भागकर पेड़ की ओर गया। मोहन ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस चिड़िया को छोड़ दो, यह मेरे खेत की साथी है। भीमा ने ठहाका लगाते हुए कहा, ये जंगल की चिड़िया है, तुम्हारी नहीं। अगर इसे चाहते हो तो मुझे पैसे दो। मोहन ने भीमा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ये चिड़िया सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह मेरी दोस्त है। जंगल और पक्षी हमारी प्रकृति का हिस्सा हैं। इन्हें पकड़ना और कैद करना गलत है। तुमने इसके साथ जो किया वह बहुत निर्दयी है। लेकिन भीमा को पैसे के सिवा कुछ नहीं समझ आता था। उसने कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो पैसे दे दो और इसे ले जाओ। मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने भीमा से कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। भीमा हंसा और बोला, सच्ची खुशी? वह पैसे से आती है दोस्त। ये चिड़िया मुझे पैसे दिलाएगी। भीमा जब मोहन से बात कर रहा था, तब चुनमुन ने एक चाल सोची। उसने जाल में फंसे रहते हुए जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू किया। उसकी इस हरकत से जाल थोड़ा कमजोर हो गया। जैसे ही भीमा का ध्यान दूसरी ओर गया, चुनमुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल से खुद को आजाद कर लिया। चुनमुन ने उड़कर मोहन के कंधे पर बैठते हुए अपनी चोंच से उसका प्यार जताया।
मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सच में बहादुर हो मेरी दोस्त। भीमा ने ये सब देखा और वो हैरान रह गया। उसने मोहन और चुनमुन के बीच का गहरा रिश्ता महसूस किया। मोहन की बातों ने उसके दिल को छू लिया। उसने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचा कि पक्षी और जानवर भी हमारे साथ ही हो सकते हैं। मैं अब कभी किसी जानवर या पक्षी का शिकार नहीं करूंगा। भीमा के इस फैसले ने मोहन और उसके परिवार को बहुत खुश किया। चुनमुन वापस अपने पेड़ पर चली गई, लेकिन वो अब भी रोज मोहन के खेत में आती। भीमा ने शिकार छोड़कर खेती शुरू की और जंगल की रक्षा करने में जुट गया। ये कहानी सिखाती है कि प्यार, करुणा और दया से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। हर जीव अपने जीवन का हकदार है और हमें उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।